घर में कैसे रहा जाता है, ये बातें कौन सिखाएगा आपको? ये संत सिखाएंगे, सत्संग सिखाएंगे। इसकी कोई पुस्तक नहीं मिलेगी आपको, गूगल पे सर्च करोगे नहीं मिलेगा। गूगल जानकारी दे सकता है, ज्ञान तो गुरु के पास ही मिलेगा भैया। इसलिए बार बार सत्संग में जाएं। कि मरने के बाद व्यक्ति के नाम के आगे स्वर्गवासी लगा दिया जाता है कि स्वर्गवास हो गया, लेकिन हकीकत किसको पता कि स्वर्ग में गया है कि नरक में गया है कि कहां गया, पता है किसी को नहीं। एक शिष्टाचार की भाषा है, लिख दिया जाता है। लेकिन मरने के बाद स्वर्ग किसने देखा नहीं पता, होता है कि नहीं होता है, होता होगा नहीं होता होगा, लेकिन जीते जी हम अपने घर को स्वर्ग बनाए। कैसे बनेगा? पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की पावन वाणी कहती है कि जिस घर में ननद और भरजाई और भाभिया ये मिल करके रसोई में एक साथ भगवान के नाम का कीर्तन करती हुई यदि रसोई में भोजन बना रही हैं, खाना पका रही हैं, तो समझ लेना उसी घर में स्वर्ग का वास है, वही घर स्वर्ग है। जिस घर में दादा पोता और बेटा संध्या के समय तीनों एक साथ बैठ करके मधुर मधुर बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, आपस में प्रेम आवंटित करते हैं, जिस घर में ऐसी परिस्थिति है, ऐसा माहौल है, वो घर स्वर्ग के समान है। जिस घर के अंदर सास अपनी बहू को बेटी समझ करके उसको मान देती है, सम्मान देती है, प्यार करती है, प्रेम करती है, वही घर स्वर्ग है। और उसी घर में जो बहू है वो अपनी सास को मां समझ करके उसका सम्मान करती है और सेवा करती है, वही घर स्वर्ग के समान है। ये है जीते जी स्वर्ग। इसलिए ये बातें कहीं अन्यत्र हमें नहीं मिलेंगी।